उन सभी लोगों के लिए कॉन्ग्रेट्स जिन्होंने 10th अपने अच्छे नंबरों से पास किया है। अब सवाल ये है कि 10th के बाद उन्हें आगे क्या पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या इच्छा है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आगे की पढ़ाई भी डिसाइड होगी। आपको किस में इंटरेस्ट है। केवल नंबर अच्छे आ जाने से ये डिसाइड नहीं होता कि आपको साइंस ही लेना है। पहले आप अपने आसपास लोगों को देखते ही होंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। उस हिसाब से आप अपना विषय का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट और डिज़ायर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, या तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना होगा, या तो खुद की कंपनी बनानी होगी, या किसी कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट या मतलब कंपनी की देख रेख करनी होगी, या कहीं आप ऐप डेवलप यानी सीएस फील्ड में जाना चाहते होंगे, या आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते होंगे, या किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते होंगे, या सीईओ बनना चाहते होंगे किसी कंपनी का, या आप स्पेस में रुचि रखते होंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी रुचि किस में है, उसके बाद आप अपने विषय का चयन करें। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट को जान लें। आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे और उस हिसाब से अपने विषय का चयन करेंगे तो आगे भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। तो आइए हम वैसे आपको बता देते हैं कि कितने ऑप्शन हैं 10th के बाद। बाकी आप अपनी रुचि देख लीजिएगा, इंटरेस्ट डिज़ायर आपको क्या बनना है। जब तक ये क्लियर ना हो तब तक आप विषय का चयन न करें, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादातर तो यही होता है कि डिग्री बस पढ़ाई की बातें होती हैं, जो एक्चुअल में काम होता है उसका डिग्री से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब आप पहली बार कंपनी में जाएंगे तभी एक बार को आपका डिग्री का फ़ोटोकॉपी देखा जाएगा, उसके बाद आपकी डिग्री की कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो एक बार को सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी नॉलेज या टैलेंट आपके अंदर है उसी के दम पर आप आगे निकलते हैं। तो अपने इंटरेस्ट का बहुत ही अधिक ध्यान रखें, उसके बाद ही विषय का चयन करें। तो देखिए, 10th करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, जिसमें से मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वो बताता हूँ। पहला तो है साइंस। साइंस में भी दो होता है, एक मैथ होता है, एक बायोलॉजी होता है। दूसरा हो गया कॉमर्स, तीसरा हो गया आर्ट्स, चौथा हो गया आईटीआई, पांचवा हो गया डिप्लोमा। अब देखिए, आईटीआई और डिप्लोमा करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है पहले ही, ताकि इसमें एडमिशन लिया जा सके। इसके लिए प्रिपरेशन भी होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसका फॉर्म जो निकलता है वो मार्च वार्च में ही निकलता है। तो आप पहले से प्रिपरेशन कर रखे होंगे, तो उसका एग्ज़ाम जो होता है वो मई जून में होता है, तो आप देख लेंगे। और अगर आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स के फील्ड में जाना चाहिए। और अगर आपको मेडिकल फील्ड में रुचि है तो आपको बायोलॉजी में जाना चाहिए, बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और बाकी आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आर्ट्स में जा सकते हैं। बाकी आईटीआई और डिप्लोमा तो आप समझते ही हैं। इसके लिए आईटीआई होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। और यही बात है कि आप पहले अपने रुचि को देखें कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, उस हिसाब से आप अपने विषय का चयन करें, ये बहुत ज़रूरी है। आगे की क्लास में एडमिशन लेने के लिए भी आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या किसी बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको पहले वहाँ का प्री क्लियर करना होगा, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम, नॉट प्री। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप क्लासेस भी अटेंड करेंगे वहाँ आराम से, अच्छा माहौल रहेगा। या फिर आप अगर किसी भी कॉलेज से एडमिशन ले लेते हैं और किसी अच्छी जगह चले जाते हैं जहाँ कोचिंग अवेलेबल हो, वहाँ जाके आप कोचिंग कर सकते हैं। और वो रेगुलर क्लासेस नहीं होगा, आप कोचिंग कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोचिंग को कोई और भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। या आप आईआईटी या डिप्लोमा के लिए आप कोचिंग शुरू कर सकते हैं, जहां आप नॉर्मल इंटर की कोचिंग करेंगे, वहीं थोड़ा और बेस्ट देख लेंगे वहीं आसपास, वहां से आप आईआईटी की भी तैयारी कर सकते हैं। आगे के इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए या मेडिकल में जाना है तो मेडिकल की भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये है आपके आगे क्लास में एडमिशन लेने के लिए ऑप्शन। तो आप देख लेंगे, जो आपको बेटर लगेगा आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि
एक्चुअल में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या बनना है, तो इस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको जो इंटर है वो किस टॉपिक किस सब्जेक्ट से लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग, जैसे बीटेक हो गया, सी एस एस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे में जाना है तो आपको साइंस जो है वो मैथ्स बैकग्राउंड से लेना चाहिए। अगर आपका मेडिकल फील्ड में रुचि है तो आपको बायोलॉजी लेना चाहिए इंटर के लिए। अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, लाइक किसी कंपनी में अकाउंटेंट या कंपनी को हैंडल करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। अगर आप आईएएस या गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग भी मान लीजिए, सीजीएल, सीएचएसएल, और आईएएस तो है ही, और बाकी यूपी पीसीएस, मतलब पीसीएस जो भी हर का अपना अपना पीसीएस होता है। और इसी प्रकार रेलवे में भी जॉब है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब जो होती है। तो इसके लिए आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे चल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें आपका करंट न्यूज़ पूछा जाता है, और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो कि आपको आर्ट्स शुरू से ही पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। तो ये रहा कुछ ऑप्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर उत्तर देंगे।